पिछली जिंदगियों का सवाल सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हम पहले भी जी चुके हैं, फिर भी हमारा मन एक पर्दे से ढका रहता है जो उन दूर की गूंजों को याद करने में असमर्थ है। महान संत रमण महर्षि, जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक थे, ने इस रहस्य पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मा, मन और उन भ्रमों की गहराई में उतरने के लिए आमंत्रित करती हैं जो हमारी समझ को धुंधला करते हैं। आइए उनके शब्दों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलें, यह खोजते हुए कि पिछली जिंदगियों की यादें क्यों छिपी रहती हैं और यह हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में क्या प्रकट करता है। मन का पर्दा। कल्पना करें एक विशाल सागर की, जिसकी सतह पर लहरें हिलोरे मार रही हैं, जो उसके गहराई के शांत स्वरूप को छिपा रही हैं। रमण महर्षि ने सिखाया कि हमारा मन इस सागर की तरह है, अशांत, हमेशा गतिमान और विचारों के खेल में उलझा हुआ। जब हम पूछते हैं कि हमें अपनी पिछली जिंदगियां क्यों याद नहीं, तो हमें पहले इस मन की प्रकृति को समझना होगा। यह एक क्षणभंगुर साधन है, एक अस्थायी पात्र जो वर्तमान शरीर और उसके अनुभवों से चिपका रहता है। रमण ने अक्सर कहा कि मन सच्चा आत्मा नहीं है। यह एक छाया है, छापों का संग्रह जो शरीर के नष्ट होने पर विलीन हो जाता है। आप पिछली जिंदगियों की यादें क्यों खोजते हैं? रमण ने एक बार एक जिज्ञासु साधक से पूछा। जो खोजता है वही सभी जिंदगियों में एक है। उसे खोजो और यादों का सवाल गायब हो जाएगा। ये शब्द हमारे अतीत के प्रति आकर्षण को भेदते हैं। समय से बंधा मन शाश्वत को नहीं पकड़ सकता। यह उस व्यक्ति की तरह है जो अपने हाथों में पानी पकड़ने की कोशिश करता है, क्षण बीत जाते हैं, केवल लालसा के निशान छोड़कर। पिछली जिंदगी को याद करने के लिए मन को अपनी सीमाओं को पार करना होगा, लेकिन वह वर्तमान में इतना उलझा है, इतना नाजुक है कि वह अनंत का बोझ नहीं उठा सकता। निरंतरता का भ्रम। रमण महर्षि ने अक्सर अहंकार की बात की, उस झूठे मैं की भावना जिसे हम अपना सच्चा स्वरूप समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह अहंकार सभी भ्रमों की जड़ है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अलग हैं, एक शरीर, एक जीवन से बंधे हैं। लेकिन अहंकार शाश्वत नहीं है। यह शरीर के साथ जन्म लेता है और उसके साथ मर जाता है। तो यह एक जीवन से दूसरे जीवन की यादें कैसे ले जा सकता है? अहंकार एक मोमबत्ती की लौ की तरह है। हर जीवन में एक नई बाती जलती है, लेकिन लौ वही नहीं होती, हालांकि वह एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है। अहंकार में कोई निरंतरता नहीं है, रमण ने समझाया। आत्मा, अपरिवर्तनीय सत्य, ही सभी जिंदगियों में बनी रहती है। यह अंतर्दृष्टि हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। हम पिछली जिंदगियों की यादों का पीछा करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि हम अपने होने की कहानी को जोड़ सकेंगे। लेकिन रमण हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, इन यादों को खोजने वाला कौन है? जवाब अतीत में नहीं, बल्कि शाश्वत वर्तमान में है। आत्मा, वह शुद्ध चेतना जिसकी ओर रमण ने इशारा किया, जन्म और मृत्यु से परे है। उसे यादों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण है। कर्म का बोझ। कर्म का सिद्धांत, कारण और प्रभाव का नियम अक्सर तब सामने आता है जब हम पिछली जिंदगियों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यादें इसलिए छिपी रहती हैं क्योंकि वे हमें अभिभूत कर देंगी। कल्पना करें कि अनगिनत जिंदगियों के सुख दुख, हर प्रेम, हर हानि, हर विजय और हर पछतावा को ढोना पड़े। क्या मन इस बोझ के नीचे टूट नहीं जाएगा? रमण महर्षि ने कर्म को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि इसके परे इशारा किया। कर्म केवल मन के लिए है, उन्होंने कहा। आत्मा कर्म से अछूती रहती है।
ये शब्द एक अशांत हृदय के लिए ठंडी हवा की तरह हैं। कर्म अहंकार को बांधता है, जिंदगियों की एक श्रृंखला का भ्रम पैदा करता है। लेकिन जब हम आत्मा की खोज करते हैं, जैसा रमण ने सिखाया, हम देखते हैं कि कर्म एक सपना है और उससे जुड़ी यादें उस सपने की छायाएं हैं। हमें पिछली जिंदगियां इसलिए याद नहीं क्योंकि वे बंद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अहंकार से संबंधित हैं, सच्चे आत्मा से नहीं। उन यादों का पीछा करना रेगिस्तान में मृगतृष्णा का पीछा करने जैसा है, जो हमेशा पहुंच से बाहर रहती है। शाश्वत वर्तमान। रमण की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है वर्तमान क्षण की शक्ति। अतीत और भविष्य केवल मन में मौजूद हैं, उन्होंने कहा। आत्मा हमेशा अभी है। यह ज्ञान की एक गहरी गर्जना है। जब हम पिछली जिंदगियों पर मोहित होते हैं, हम मन के जाल में फंस जाते हैं, समय के भ्रम से ललचाते हैं। लेकिन रमण ने सिखाया कि समय वास्तविक नहीं है। यह मन की रचना है, एक जाल जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। कल्पना करें एक नदी की, जो अनंत रूप से बह रही है, फिर भी आप जो पानी छूते हैं, वह केवल वर्तमान में ही है। आत्मा ऐसी है, हमेशा यहाँ, हमेशा अभी। पिछली जिंदगियां, यदि वे मौजूद हैं, तो मन की कल्पना में रिपल्स हैं, क्षणभंगुर और असार। रमण के शब्द हमें जानने, याद करने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। सवाल पूछने वाले को खोजो, उन्होंने आग्रह किया। वही कुंजी है। जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, अपनी चेतना के स्रोत की खोज करते हैं, तो पिछली जिंदगियों का सवाल सुबह की धूप में धुंध की तरह गायब हो जाता है। हृदय की मौन समझ। रमण ने अक्सर हृदय की बात की, न कि शारीरिक अंग की, बल्कि होने के आध्यात्मिक केंद्र की। आत्मा हृदय में निवास करती है, उन्होंने कहा, और वहां से सब कुछ जाना जाता है। यह हृदय न तो स्मृति से बंधा है और न ही समय से। यह शुद्ध चेतना का आसन है, जहां हमारे अस्तित्व का सत्य चमकता है। फिर हमें पिछली जिंदगियां क्यों याद नहीं? क्योंकि हृदय को इसकी आवश्यकता नहीं। यह पूर्ण है, संपूर्ण है और शाश्वत है। यादें मन की लालसा हैं, हृदय का सत्य नहीं। एक बार एक भक्त ने रमण से पूछा, यदि आत्मा शाश्वत है, तो मुझे अपनी पिछली जिंदगियां क्यों नहीं पता? रमण की आंखें करुणा से भरी, साधक की नजरों से मिली। आप अभी आत्मा हैं, उन्होंने कहा। जो वास्तविक नहीं है, उसे क्यों खोजते हो? वास्तविक यहाँ है, इस क्षण में। ये शब्द अशांत मन के लिए एक मरहम हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि पिछली जिंदगियों की खोज एक व्याकुलता है, गहरे सत्य से। हृदय जानता है, न कि स्मृति के माध्यम से, बल्कि होने के माध्यम से। रमण के अनुसार हृदय में रहना अनंत को छूना है। भूलने का डर। पिछली जिंदगियों को याद करने की हमारी इच्छा के मूल में एक सूक्ष्म डर छिपा है, खुद को खो देने का डर, समय द्वारा भुला दिए जाने का डर। हम चाहते हैं कि हमारी कहानी जारी रहे, कि हम इस क्षणभंगुर जीवन से अधिक हों। रमण महर्षि ने इस डर को गहरी स्पष्टता के साथ देखा। आप न तो शरीर हैं, न ही मन, उन्होंने कहा। आप आत्मा हैं, जो कभी मरती नहीं। ये शब्द संदेह के तूफान में एक प्रकाशस्तंभ हैं। पिछली जिंदगियों को भूलने का डर अहंकार की कहानी को खोने का डर है। लेकिन रमण हमें कहानी को छोड़ने, निरंतरता की आवश्यकता को त्यागने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो वास्तविक है, उसे याद करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। वह बस है। यह एक चुनौती और सांत्वना दोनों है। यह हमें अतीत से चिपके रहने और शाश्वत को गले लगाने के लिए कहता है। उस आलिंगन में हमें मुक्ति मिलती है, न कि पिछली जिंदगियों को याद करने की मुक्ति, बल्कि यह होने की मुक्ति कि हम वास्तव में क्या हैं। आत्मजांच का मार्ग।
रमन महर्षि का दुनिया को सबसे बड़ा उपहार था आत्मजांच की प्रक्रिया। सवाल मैं कौन हूँ, यह सरल लेकिन गहन साधन भ्रम की परतों को काटता है, हमें आत्मा तक ले जाता है। जब हम पूछते हैं कि हमें पिछली जिंदगियां क्यों याद नहीं, रमन सवाल को हम पर ही लौटा देते हैं। याद करने वाला कौन है, वे पूछते हैं। उसे खोजो और सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। आत्मजांच अंधेरे में एक दीपक की तरह है। यह करता है कि मन अपने अंतहीन सवालों के साथ हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। आत्मा, रमन ने सिखाया, मन से परे है, स्मृति से परे, समय से परे। पिछली जिंदगियों की खोज मन के भूल भुलिया में भटकना है। आत्मा की खोज भूल भुलिया से पूरी तरह बाहर निकलना है। आत्मा प्राप्त नहीं की जाती, रमन ने कहा। वह पहले से ही यहाँ है, केवल मन उसे ढकता है। ये शब्द जागने का आह्वान है, भीतर की ओर मुड़ने और उस सत्य को खोजने का जिसे स्मृति की जरूरत नहीं। होने का आनंद। जैसे जैसे हम रमन की शिक्षाओं पर विचार करते हैं, एक शांति की अनुभूति जागने लगती है। पिछली जिंदगियों का सवाल, जो कभी इतना जरूरी था, धीरे धीरे मिटने लगता है। जो मायने रखता है वह यह नहीं कि हम क्या थे, बल्कि यह कि हम क्या हैं। रमन के शब्द हृदय को एक शांत आनंद से भर देते हैं, केवल होने का आनंद। खुशी आपका स्वभाव है, उन्होंने कहा। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत है इसे बाहर खोजना, जब यह भीतर है। यह खुशी यादों या कहानियों से बंधी नहीं है। यह आत्मा का आनंद है, वह अपरिवर्तनीय सत्य जिसकी ओर रमन ने हर शिक्षा में इशारा किया। इस आनंद में रहना, जानने, याद करने, चिपके रहने की आवश्यकता को छोड़ देना है। यह शाश्वत वर्तमान में विश्राम करना है, जहां सभी सवाल विलीन हो जाते हैं और केवल सत्य रहता है। निष्कर्ष। पिछली जिंदगियों का रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ न पाए, लेकिन रमन महर्षि की शिक्षाएं एक गहरे समाधान की पेशकश करती हैं। हमें अपनी पिछली जिंदगियां क्यों याद नहीं? क्योंकि मन क्षणभंगुर है, अहंकार झूठा है और आत्मा समय से परे है। हम जो यादें खोजते हैं वे छायाएं हैं, लेकिन आत्मा वह प्रकाश है जो उन्हें डालता है। आत्मजांच के माध्यम से भीतर की ओर मुड़कर हम यह खोजते हैं कि हम अतीत या भविष्य से बंधे नहीं हैं। हम शाश्वत आत्मा हैं, हमेशा मौजूद, हमेशा मुक्त। आइए रमन के शब्दों को हृदय में उतारें, आपका अपना आत्मा ही आपका अंतिम गुरु है। बाहरी गुरु केवल एक मील का पत्थर है। आइए हम बीती जिंदगियों की यादों की खोज न करें, बल्कि यह खोजें कि हम अभी कौन हैं। उस सत्य में हमें न केवल जवाब मिलते हैं, बल्कि मुक्ति भी, यह जानने की मुक्ति कि हम हैं और हमेशा से पूर्ण रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।